जय हिंद एवरीवन। आज 30 तारीख है और आज से अग्निवीर जीडी का पेपर चालू है। फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे तो उसमें से काफी सारे प्रश्नों को मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था और इसका पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम चैनल में दे दिया हूं। उसके बाद से सेकेंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे तो जितना प्रश्न मुझे मिला है वो सारा प्रश्न मैं आप लोगों के सामने लेकर आया था। इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं 30 जून को थर्ड शिफ्ट में मतलब तीसरा शिफ्ट में अग्निवीर जीडी के पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे तो उन सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। मेरे भाई थोड़ा बहुत कॉमन मिल रहा है, जैसे पहले शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे ना तो उससे थोड़ा बहुत जैसे देखने को मिला है कि हाँ सेकेंड शिफ्ट में भी वैसा ही प्रश्न देखने को मिला है और थर्ड शिफ्ट में भी थोड़ा बहुत वैसा प्रश्न देखने को मिला है। सब प्रश्न तो नहीं मिल रहा है लेकिन कुछ कुछ प्रश्न मिल रहा है, ठीक है ना। सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं और ये पूरा पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। जब आप टेलीग्राम पर नीलेश डिफेंस करियर लिखकर सर्च मारोगे ना तो उधर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। जो भी पेपर हो रहा है तो इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में हमेशा मिल जाएगा, ठीक है ना। देखो आज पूछा गया था अभी तीसरा शिफ्ट में कि नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय कहां पर है। अभी इससे पहला जैसे दूसरा शिफ्ट में जैसे पश्चिमी कमांड का मुख्यालय पूछा गया था नौसेना का ही, और तीसरा शिफ्ट में पूर्वी कमांड का मुख्यालय पूछ दिया है। और 100% ये सब का सब ओरिजिनल प्रश्न है मेरे भाई, ये सब प्रश्न पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, 100% पूछा गया है। अगर आप पेपर देकर आए हो आपके सेंटर पर कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा ना तो ये किसी और सेंटर पर जैसे पूछा गया है, लेकिन ये सारा प्रश्न पूछा गया है। तो देखो नौसेना के बारे में अभी मैं जब जैसे दूसरा शिफ्ट वाला मैं क्लास कराया हूं तो सेना के बारे में अच्छे से मैं क्लास करा दिया हूं, पूरा उससे रिलेटेड सारा प्रश्न करा दिया हूं। नौसेना का पूर्वी कमान का मुख्यालय पूछा गया था तो ये आपका आंध्र प्रदेश में है, और पश्चिमी कमान का मुख्यालय दूसरा शिफ्ट में पूछा गया था तो ये आपका मुंबई में है। अगर आने वाले समय में आप पेपर देने जाने वाले हो और अगर पूछ देगा कि नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहां पर है तो ये मेरे भाई कोच्चि में है, याद रखना आप सभी साथी। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी आप लोग याद रखना, क्योंकि मेरे भाई वायुसेना दिवस पूछ दिया है तो नौसेना दिवस भी पूछा जा सकता है। यहां पर याद रखना नौसेना का पूर्वी कमान का हेडक्वार्टर आंध्र प्रदेश में है, पश्चिमी कमान का हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, दक्षिणी कमान का हेडक्वार्टर कोच्चि में है। अब वायुसेना दिवस पूछा गया था, अभी जो तीसरा शिफ्ट का पेपर हुआ है इसमें पूछा गया था कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और जो सेकेंड शिफ्ट वाला पेपर हुआ है ना उसमें पूछा गया था कि वायुसेना का स्थापना कब हुआ, तो 8 अक्टूबर 1932 को हुआ। देखो थोड़ा बहुत मिल रहा है ना मेरे भाई। वायुसेना से पहला शिफ्ट में भी प्रश्न पूछा गया था, दूसरा शिफ्ट में भी पूछा गया और तीसरा शिफ्ट में भी पूछा गया। तो वायुसेना को अच्छे से आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है ना। यहां पर बोला गया है जैसे वायुसेना दिवस पूछा गया था 8 अक्टूबर को मनाया जाता है तो याद रखना नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है और थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है और कई बार कराया जा चुका है, ठीक है ना। और मेरे भाई देखो जो प्रश्न याद रहता है वही स्टूडेंट लोग बताते हैं। काफी सारा प्रश्न ऐसा है ना जो बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है तो वो प्रश्न स्टूडेंट लोग नहीं बता पा रहे हैं। जब लंबा प्रश्न रहेगा तो वो नहीं बता पाएंगे लोग, तो सब प्रश्न आप लोगों के सामने नहीं आ पाएगा, ठीक है ना। जो प्रश्न आ रहा है इसको आप लोग अच्छे से देख लो। देखो फिर से गांधी जी के बारे में पूछ दिया है, तीनों शिफ्ट में मैं आपको बताया हूं गांधी जी के बारे में जरूर पूछ रहा है मेरे भाई। यहां पर आपका है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से पहले किसका विरोध किया था, तो कुछ ऐसा प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो ये रॉलेट एक्ट का विरोध हुआ था 1919 ईस्वी में। याद रखना गांधी जी के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, यूट्यूब पर क्लास पढ़ा हुआ है और एप्लीकेशन में भी मैं बहुत अच्छे से क्लास कराया था। और जितने भी साथी पेपर देकर आए हैं जिन लोगों का मैथ में 15 में 15 हुआ है वो लोग बहुत खुश हैं। जितने लोग सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए थे ना, मैं जितना मैथ का क्लास कराया था अभी उससे भी मतलब अप लेवल का आया है। अभी जितना मैं कराया था जैसे मैं बोल रहा था ना अभी उससे भी आसान आया है। और कुछ लोग मैथ में एकदम लगे रहते थे, बोलते थे यार मेरा मैथ सबसे खराब जाएगा। मैं आप लोगों से बोलता था ना कि मैथ में इससे हार्ड नहीं जाएगा, दौड़ना भी तो है आप लोगों को। तो जितने लोग सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए थे मैथ में 15 में से 15, 5 में से 5 रीजनिंग कर रहे हैं, मतलब वो लोग ऐसा नहीं कि पहले से मैथ में बहुत ज्यादा तेज थे। कुछ दोस्त लोग बोलते हैं मेरा पहले 3-4 प्रश्न सही होता था, भले से नॉर्मल पूछ रहा है, जिसको पता रहेगा वही ना करेगा। लेकिन जब से वो लोग सैनिक बैच लिए एनडीसी क्लास एप्लीकेशन से अच्छा स्कोर आने लगा और आज उसका ही परिणाम मिल रहा है। आप लोग जाकर देख लेना, जो मेरा जैसे इंस्टाग्राम है nilesh.bhai1 ऐसे करके है, आप लोग सर्च मार के देख लेना छोटा लेटर में NILESH नीलेश फिर डॉट फिर BHAI भाई और फिर 1, तो ये आप सर्च मारोगे उधर आ जाएगा।
मैं स्टोरी भी लगाया हूँ, जितने भी साथी मैसेज कर रहे हैं कि मेरा अच्छा हुआ है, मैं सैनिक बैच से पढ़ाई किया था। चलो अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो ये असम का है। प्रथम विश्व युद्ध में शहीदों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया? अच्छा प्रश्न पूछा गया है, तो इंडिया गेट बनाया गया। प्रथम विश्व युद्ध में शहीदों की याद में कौन सा स्मारक बनाया गया? तो इंडिया गेट बनाया गया, ठीक है ना। और ये बिहू तो कई बार कराया गया है। पूछा गया था किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो मेरे भाई किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो ये 1976 में हुआ था। यहाँ पर स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो मेरे भाई स्वतंत्र भारत के जो पहले कमांडर इन चीफ थे तो ये के.एम. करियप्पा थे, आप लोग याद रखना। स्वतंत्र भारत के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? तो ये के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट यहाँ है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में नहीं लाया जा सकता? तो देखो अच्छा लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है संविधान से, ठीक है ना। तो ये आपका अनुच्छेद 37 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका पूछा गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? मेरे भाई सब लोगों को पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। अब ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, इसमें गोली चलाने का आदेश किसने दिया? तो जनरल डायर ने दिया, ठीक है ना। याद रखना आप सभी साथी। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर है कि वह, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना जलियांवाला बाग को। वह नृत्य जिसमें महिला सर पर मटका लेकर नृत्य करती हैं, तो वो मेरे भाई भवाई नृत्य है जो राजस्थान में होता है। काफी अच्छे लेवल का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। ऐसा एसएससी में पूछा जाता है। ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया? तो 26 मई 1999 को। 26 मई 1999 को जब कारगिल युद्ध हुआ था। देखो दूसरा शिफ्ट में भी कारगिल युद्ध के समय कौन सा ऑपरेशन चलाया गया ये भी पूछा गया था दूसरा शिफ्ट में। तीसरा शिफ्ट में कारगिल युद्ध से ही पूछ दिया है कि ऑपरेशन सफेद सागर कब चलाया गया? तो वायुसेना के द्वारा चलाया गया था 26 मई 1999 को। आप लोग याद रखना, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मैथ के कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। मैथ तो एकदम जितने लोग पढ़े हो ना सब कर दोगे। 15 में से 15 मैथ कर दोगे, रीजनिंग में 5 में से 5 कर दोगे। बहुत होगा तो एक आध प्रश्न गलत हो सकता है, एक आध दो प्रश्न मिस्टेक हो सकता है। बोला गया था कि 620 का 40% कितना होगा? सभी लोगों को पता होगा 620 हो गया, का मतलब गुणा हो गया। 40% बोल रहा है तो 40% को 40/100 लिख सकते हैं, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, ठीक है ना। अब 2 0 से 2 0 काट दो, 4 का गुणा 2 में करोगे 4 दूना 8, 4 का गुणा 6 में 4 6 के 24 हो जाएगा। तो 248 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो मैथ में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। मैथ का ये प्रश्न पूछा गया था कई बार, मैं आप लोगों को बताया हूं, सबसे इजी सा प्रश्न है। ए व बी का अनुपात 4:5 है, दोनों मिलकर 2700 रुपए कमाते हैं, तो बी की राशि कितनी है? कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। देखो जिस तरह से एकदम उसमें लिखा गया था उस तरह से तो यहाँ पर नहीं लिखा जा पाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट लोग पेपर देकर आते हैं ना वो अपने हिसाब से बता देते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा गया था, बोला ए और बी का अनुपात 4:5 है। यहाँ पर आपका ए हो गया, यहाँ पर आपका बी हो गया। तो ए का आपका 4 दिया है, फिर ए का कितना दिया है? ए का मेरे भाई 4 दिया है अनुपात, बी का आपका 5 दिया है। बोला है दोनों मिलकर, मतलब ये दोनों मिलकर, जब दोनों मिल रहे हैं तो 2700 हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे भाई पहले इसको मिला लो, 4 और 5 को मिला दो, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 9 बराबर कितना दिया है? 2700 दिया है। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि बी की राशि क्या है। मेरे भाई बी की राशि अनुपात में 5 है। बी की राशि अनुपात में कितना है? 5 है। तो मेरे भाई 9 का मान 27 है, तो 5 का मान कितना होगा? हम लोग 1 का मान पहले ज्ञात कर लेते हैं। 9 3 27, 3 बार में कट गया, यहाँ 9 का 9 हो जाएगा, और ये 2 0 है तो 2 0 रहेगा, ठीक है ना। 1 का मान आपका कितना आ गया? 300 आ गया। अब बी का मान पूछा था, तो बी का मान 5 है, 1 का मान 300 है, तो 5 का मान कितना हो जाएगा? मेरे भाई 300 गुणे 5 कर दो, तो 5 तिहाई का यहाँ 15 हो जाएगा, और 2 0 है तो 2 0 रहेगा, तो 1500 आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यह प्रश्न पूछा गया था कि एक ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड में 720 मीटर चलती है, तो एक सेकंड कितना समय में चलेगी? तो मेरे भाई ऐसा प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न पूछा गया था जो कि एकदम इजी सा प्रश्न है। बोला एक ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड, इसमें कोई भी किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में नहीं बदलना है, सिंपल सा प्रश्न है। और सेकंड शिफ्ट में भी कुछ ऐसा ही पूछा गया था, बस थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गया था। बोला एक ट्रेन 36 मीटर प्रति सेकंड 7200 मीटर चल रही है, एक सेकेंड में कितना चलेगी? तो मेरे भाई पूरा आपका 7200 720 है, पूरा आपका 720 है, और कितना चल रही है? 36 मीटर प्रति सेकेंड।
सेकेंड। तो मेरे भाई 36 दूना का 72, ये आपका 20 हो जाएगा। 1 सेकंड में कितना चलेगी तो आपका 20 हो जाएगा, 20 मीटर हो जाएगा। 20 मीटर इज राइट आंसर। चलो आपका नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मेरे भाई एक डिब्बे में 44 काली शर्ट है और 80 सफेद शर्ट है, तो काली शर्ट सफेद शर्ट से कितना प्रतिशत कम है। ये प्रश्न भी मैं बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन में कराया था, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक डिब्बे में काली शर्ट कितना है, तो मेरे भाई जो काली शर्ट है ना ये आपका 44 है। उसके बाद से बोल रहा है सफेद शर्ट, तो सफेद शर्ट कितना है मेरे भाई, सफेद शर्ट 80 बोल रहा है। तो बोल रहा है कि काली शर्ट सफेद शर्ट से कितना प्रतिशत कम है। पहले देख लो कि यहाँ पर कितना अंक में कितना कम है, उसके बाद से प्रतिशत में भी कम कर लेना। तो मेरे भाई अंक में कितना कम है, यहाँ 80 से कितना कम है मेरे भाई बताओ। यहाँ 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 10 में से 6 जाएगा 7 बचा, 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। तो मेरे भाई 36 कम है, ठीक है ना, 36 कम है। उसके बाद से किससे कम है, तो 80 से कम है, ठीक है ना। तो मेरे भाई यहाँ पर 80 से कम है, कितना कम है, 36 कम है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं, आपको 80 को ऊपर रखना है, ठीक है ना, जिससे पूछ रहा है उसको ऊपर रखना है, और 36 यहाँ पर नीचे आप लोगों को रख लेना है। उसके बाद से प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है मेरे भाई, 100 से गुणा कर देना है। अरे तरीके यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 दूना का 36, और यहाँ पर आपका क्या हो गया, नहीं, जिससे कम रहता है उसको नीचे रखते हैं। 80 को नीचे रखो और 36 को ऊपर रखो, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो। अब मेरे भाई 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पचे 10 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, और 4 नवैया 36 हो जाएगा, और 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो ये आपका 45% राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 45% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आप सभी साथी। बोला था कि काली 44 है और सफेद 80 है, तो बोला था कि कितना प्रतिशत सफेद से काली अच्छी है, मतलब कम है। तो सफेद से वैसे अंक में 36 कम है, तो जो कम रहेगा उसको ऊपर रखेंगे, और किससे कम है तो सफेद से, तो उसको नीचे रखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 45, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कागज की एक सीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 6:3 है। लंबाई 78 सेंटीमीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मेरे भाई कागज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है, कागज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है। यहाँ पर कागज का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 6:3 दिया है, ठीक है ना। अब बोला है कि यदि लंबाई 78 है, यहाँ पर लंबाई कितना दे दिया है, 78 दिया है, और वैसे अनुपात में लंबाई कितना है, 6 है, तो मतलब 6 बराबर 78 दे दिया है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, 6 का नाम 6 और 6 3 18, मतलब 1 बराबर 13 हो गया। पूछ क्या रहा है कि तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई आपका अनुपात में 3 है, 1 का मान 13 है, तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 गुणे आपका 13 हो जाएगा, बराबर 13 तिया क्या हो जाएगा मेरे भाई, 13 तिया 39 हो जाएगा, ठीक है ना। 13 तिया क्या हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। बहुत अच्छे से जितने लोग सैनिक बैच लेकर पढ़ाई किए हो, तो बहुत ज्यादा मैं ऐसा नहीं कि बहुत मैराथन करा दिया था, बहुत लंबा लंबा क्लास, जितना कराया हूँ उसी में से आया है। अब कितना भी कोई महंगा बैच लेकर पढ़ा होगा, कितना भी कोई मैराथन किया होगा, जितना मैं क्लास कराया हूँ ना मेरे भाई, तो उससे बाहर नहीं गया है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कुछ लोग बोल रहे थे ना कि बैच का प्राइस कम है, मतलब कम कंटेंट मिलता है, लेकिन मेरे भाई देखो कम कंटेंट से ही कितना अच्छा प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है ना। जितना प्रश्न यहाँ से पूछा गया है उतना ही प्रश्न अदर जगह से भी पूछा गया है। यहाँ पर 1 से 7 तक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, बताओ आप सभी साथी। 1 से 7 तक विषम संख्याओं का औसत पूछ रहा है, बताओ आप सभी साथी। ये प्रश्न भी पूछा गया था। और कोई प्रश्न है, चलो एक प्रश्न हो रहा है। तो विषम संख्याओं का औसत पूछा था, बताओ आप लोग। मेरे भाई 1 आपका पहला विषम हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 13 तक है। तो ये पूरा देखो 1 हो गया, फिर 3, मतलब 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, फिर 2 का अंतर, ऐसे आएगा। अंतर समान तो क्या करेंगे, पहला संख्या फिर प्लस लास्ट वाला संख्या और 2 से क्या कर देंगे, औसत निकालने के लिए भाग दे देंगे। तो मेरे भाई 13 और 1 14 हो जाएगा, और बट्टे में 2 है तो 2 रहेगा, तो 2 7 14 हो गया। ये आपका 7 राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न पूछा गया था। अब यहाँ पर आपका है कि 40 80 80 40 80 70 30 का औसत बताइए, कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो औसत का सूत्र क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग। क्या होता है, कुल राशियों का योग बट्टे कुल राशियों का संख्या। ये क्या होता है, ये औसत का सूत्र होता है। आपका औसत यहाँ पर हो गया मेरे भाई, औसत बराबर कुल राशियों का योग, पूरा राशि जोड़ देते हैं। तो मेरे भाई 80,
देखो यहाँ पूरा राशि हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, 80 हो गया, फिर आपका 40 हो गया, उसके बाद से फिर आपका 80 हो गया, फिर आपका 70 हो गया, फिर आपका 30 हो गया। तो पूरा हम लोग जोड़ देते हैं। जीरो यहाँ पर आ जाएगा, 8 4 12 और 12 और 8 20, 20 और 7 27, 27 और 3 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर 30 हो गया, पूरा 300 हो गया। पूरा राशियों का योग कितना हो गया, 300 हो गया। अब संख्या कितना है, 1 2 3 4 5, 5 है, तो यहाँ पर आपका 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ 300 रहेगा, क्योंकि यहाँ 30 हुआ है, 300 पूरा रहेगा। अब यहाँ पर 5 6 30 हो गया, तो औसत कितना निकल कर आ गया मेरे भाई, औसत निकल कर आपका आ गया 60, ठीक है ना। अगर ये अंक था तो 60 ही आएगा, अगर ये अंक नहीं था तो दूसरा भी आ सकता है। ये आपका 60 इज राइट आंसर, ठीक है ना। अभी आप लोगों का पूरा प्रश्न समाप्त हो गया है। तीसरा शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे वो प्रश्न मैं करा दिया हूँ। अब देखते हैं कल कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जो भी प्रश्न पूछा जाएगा वो प्रश्न मैं करा दूंगा, और इससे रिलेटेड आप लोग पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।